स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश की आवाज में आज उस मुद्दे पर बात करेंगे जो हमेशा चर्चाओं में रहता है और उसको लेकर भी एक राज्य दूसरे राज्य पर आरोप लगाता है। पराली के बारे में बात होगी। पराली से क्या प्रदूषण फैलता है, पराली को और किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, क्या पराली को बेवजह बदनाम कर दिया है, उन तमाम पहलुओं पर बात होगी। आपकी राय उस पर क्या होगी वो भी आपसे जानने की कोशिश होगी। सवाल पराली से जुड़ा हुआ है। अभी आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर, दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब वहां पर आतिशबाजी नहीं हो सकती। तो इसको प्रदूषण के लिहाज से किस तरह से देखा जाए। फिर पराली का भी एक मुद्दा निकलकर सामने आता है और आने वाले दिनों में फिर से इस पर चर्चा होगी। तो आज कुछ खबरें आई कि पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध कैसे लगे। क्या बढ़ते प्रदूषण के लिए केवल पराली ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमेशा पराली को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिर अलग अलग बातें आती है कि नहीं जी पराली को तो बेवजह बदनाम किया गया है। क्या जागरूकता के लिए, क्या जागरूकता चलाए जाने से पराली जलाना थम जाएगा। एक सवाल यह भी है कि पंचायतों को सम्मानित करने से पराली जलाने के मामले रुकेंगे। पराली निस्तारण यंत्रों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते किसान, बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं। पराली जलाकर क्यों किसान कानूनी पछड़ों में उलझते हैं। आपके जहन में जो भी सवाल हैं, क्या किसानों के पास ऐसे साधन हैं। पराली जलाने न जलाने को लेकर तो बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, मिसालें दी जाती हैं, लेकिन किसानों की मदद क्या हो पाती है। रणवीर मान साहब हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पानीपत से। स्वागत है आपका मान साहब। मान साहब नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी कहिए। सर पराली से प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण तो और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से ही होता है जी, किंतु जैसे किसान पराली जलाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण एकदम फैल जाता है जी। और किसान ये इसका एक इलाज है, सभी को जागरूक करें। जैसे हरियाणा सरकार ने पीछे किसानों को जागरूक भी किया था और पैसे भी दिए थे जी। पराली मत जलाओ, इसको ऐसे यूज करो, इसको काट कर हम खरीदेंगे। हरियाणा सरकार ने काट को खरीदा भी है। ठीक। और सभी को का हिंदुस्तान में सभी इंसानों का, सभी का एक ही विचार होना चाहिए कि हमने प्रदूषण को खत्म करना है। इससे हमारे देश में इतनी बीमारियां फैलती हैं, जैसे किडनी की है, कैंसर की है, लीवर की है। हम लाखों करोड़ों रुपए हॉस्पिटलों में बर्बाद करते हैं। इसका एक ही समाधान है कि सभी को मिलकर इसका सहयोग करना चाहिए सरकार का और जागरूक होना चाहिए सर। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पराली जलाने के लिए किसानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाए क्या। बढ़ते प्रदूषण के लिए क्या सिर्फ पराली जिम्मेदार है। क्या जागरूकता अभियान चलाए जाने से पराली जलाने पर रोक लगाई जा सकती है। क्या पंचायतों को सम्मानित करने से पराली जलाने के मामले कम हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। और पराली जलाकर क्यों किसान कानूनी पछड़ों में फंसते हैं। क्या किसानों की मदद की जाती है। पराली जलाने न जलाने को लेकर तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन क्या किसानों की मदद होती है। कैप्टन जसपाल जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब स्वागत है आपका, क्या कहेंगे। हाँ नासिर भाई राम राम। राम राम कैप्टन साहब कहिए। बात ये है कि ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने लिया है। आने वाली सर्दियों के अंदर पॉल्यूशन जो है, जब पराली जलती है तो ये डेफिनेटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में जो और ज्यादा इजाफा करती है और जिनको सेहत की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है जी। भाई अपने सुझाव ये हैं, एक तो इसको जो खड़ी पराली है इसको मनरेगा में कटाएं। अच्छा। 1% यूरिया स्प्रे करें और गौशाला को दे दें। और दूसरा ये है कि कोई पिछली बार दिल्ली सरकार ने एक ऐसा वो केमिकल स्प्रे कराया था जो कि आराम से बायो फ्रेंडली है और आराम से इनको गला देता है, उससे समस्या कम हो गई। ठीक है सर। और तीसरा ये है कि भाई क्या कहते हैं, हाँ मशीनों से काट के इसको गौशाला के अंदर इसका सबसे बढ़िया डिस्पोजल है, नीचे बिछाने में काम आ जाए और उनके खाने के काम आ जाए। और तो जो है इसमें जहां तक सरकार की तरफ से, सरकार कॉर्पोरल पनिशमेंट से इसको बंद नहीं कर सकती क्योंकि सरकार की अपनी अथॉरिटी खत्म होती जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो पराली जलाने का सिलसिला
लास्ट में, इस महीने के लास्ट में शुरू हो सकता है इस तरह की बातें। और इसके अलावा फिर चर्चाएं चल रही हैं, राज्यों की चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पराली को लेकर हमेशा से राजनीति भी होती है। एक राज्य दूसरे राज्य पर पराली जलाने को लेकर, प्रदूषण के खतरे को लेकर आरोप लगाता है। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि किसान क्या मजबूर हैं पराली जलाने को लेकर, या किसानों को यही आसान तरीका लगता है अपने खेतों को साफ करने का, या फिर दूसरी फसल की तैयारी करने के लिए, या फिर किसानों की जिस तरह से एक तरफ नियम कानून तो है, लेकिन क्या किसानों की मदद करने की कोशिश की जाती है, क्या उनकी मदद की जाती है उस तरीके से जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं और उनसे कार्रवाइयों की बात होती है। दूसरी तरफ ये बात भी है कि क्या किसान जानबूझकर फंसते हैं कानूनी पछड़ों में पराली जलाकर। कल्पना जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में अगर औद्योगिक प्रगति हुई है तो हमारी नदियां भी प्रदूषित हुई हैं। ये तो एक समस्या है, ये सारी दुनिया के समक्ष एक समस्या है। हमारे भारत देश के किसान कोई बहुत गरीब हैं कुछ, तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो वो कानूनी पछड़ों में फंस जाते हैं। अभी आपने समाचार सुना होगा कि योगी जी ने कई किसानों को माफ कर दिया है, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उन्होंने ये स्टेप उठाया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक विशेष विभाग बनाया जाए जो इसका अध्ययन समय समय पर करता रहे और लोगों में जागरूकता लाए। ये जो पटाखे वगैरह हम जलाते हैं उससे भी प्रदूषण फैलता है, उसको भी बंद किया जाए और ये कोई विकल्प ढूंढा जाए कि क्या करें। ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वर्ल्ड का, जो ये प्रदूषण रोकने के लिए, उनको कांटेक्ट किया जाए और जो नए नए मॉडर्न ये आधुनिक ये मशीनें हैं, यंत्र हैं, उनका इस्तेमाल अपनाया जाए। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। पराली जलाने का सिलसिला अब जल्द शुरू हो सकता है और इसके बावजूद राज्यों में क्या पहले जैसी सख्ती नजर आएगी, इसको लेकर भी संशय है। इसके अलावा बात यह भी है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव भी हैं, तो क्या किसान उस सख्ती को बर्दाश्त कर पाएंगे। एक तरफ वैसे ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग बातों को लेकर वो परेशान हैं। पराली के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले जो राजनीतिक दल हैं वो भी फिलहाल शांत नजर आ रहे हैं, चुप्पी साध ली है। अब ऐसे में इन सभी राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, खासतौर से उत्तर प्रदेश, पंजाब में, हरियाणा की अगर बात की जाए तो आशंका ज्यादा जताई जा रही है पराली जलाने को लेकर, क्योंकि यह भी हुआ है कि पिछली बार जब किसानों ने पराली जलाई थी तो उनके ऊपर जो केसेस किए गए थे उनको वापस लिया गया था। वन और पर्यावरण मंत्रालय की दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक में यह मुद्दा उठ चुका है और इसमें विशेषज्ञों ने यह चिंता जाहिर की है कि इस बार ज्यादा जल सकती है पराली। हालांकि अभी इन राज्यों के साथ मंत्री स्तरीय बैठक होना भी बाकी है, लेकिन पराली का सीजन शुरू होने से पहले ही यह मीटिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी होना बाकी है और माना यह जा रहा है कि इस देरी के पीछे राज्यों का इस मुद्दे से बचने की कोशिश है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पराली जलाने का सीजन 20 सितंबर से 30 सितंबर तक 20 सितंबर से 30 नवंबर तक रहता है, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं और इसके साथ ही अब चुनाव भी हैं। लेकिन सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, किसानों को अपने अगली फसल के लिए खेत भी चाहिए होते हैं, साफ चाहिए होते हैं खेत, तो क्या उनके लिए पराली ही जलाना आसान तरीका रहता है। और जो ये कहा जाता है कि हम किसानों की इस तरह से मदद करेंगे, क्या वो मदद हो पाती है। आपको किस तरह से इस पूरे प्रकरण में चीजें नजर आती हैं और जो ऑफिसर्स अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं। जो स्कीम है कि जो भी किसान अपनी पराली को ना जला के उसका प्रबंधन करेगा उसको 1000 प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जाएगी और जिला में ऐसे 233 बेलर्स हैं जो खेत के अंदर पराली की गांठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से पुनः मैं निवेदन करता हूं सभी किसान भाइयों से कि वो पराली को खेत में ना जलाएं, उसका प्रबंधन करें, चाहे वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माध्यम से करें या अपने व्यक्तिगत जो उपकरण उनके पास उनके
माध्यम से करें। तो पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, इनाम दिए जाएंगे। क्या इससे पराली जलाने पर रोक लग सकती है? सवाल बहुत से हैं और ये चर्चा फिर से होने वाली है। तो क्यों ना हमारी ये कोशिश थी कि हम पहले से चर्चा करें। अगर कहीं पर कोई जागरूक नहीं है तो उसको जागरूक किया जाए, अगर कोई कहीं पर फिलहाल सोया हुआ है तो उसको बता दिया जाए। प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। प्रेम साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार प्रेम जी। अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, आप दोबारा से कोशिश करें, आप भी कर सकते हैं। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध कैसे लगाया जाए, कैसे लग सकता है? क्या बढ़ते प्रदूषण के लिए केवल पराली ही जिम्मेदार है? क्या जागरूकता चलाए जाने से, जागरूकता अभियान चलाए जाने से पराली जलाने से रोका जा सकता है? पराली जलाने का सिलसिला थम जाएगा? क्या पंचायतों को सम्मानित करके पराली जलाने के मामले कम किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं? प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये 1000 रुपया प्रति एकड़ अगर अनुदान दे रही है और घाटों को बांधने की बंदोबस्त करती है गवर्नमेंट, तो इसमें तो मेरी समझ में किसानों को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये खाली बोलने की बातें है, उन्होंने किया नहीं कभी। इस कारण से किसानों को उसको जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास टाइम से आते नहीं है, उनको खेत खाली चाहिए, खेत खाली होते नहीं है। तो गवर्नमेंट खाली बोलती है, अगर बोल के करके दिखाए तो मेरी समझ में पराली की समस्या हल हो जाएगी। जैसे आज वायु प्रदूषण के लिए ये 10 साल पुरानी डीजल के पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को खत्म कर रहे हैं और ले जाके कहीं पे इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। वैसे पराली के लिए अनुसंधान निकाल सकते हैं कोई, गवर्नमेंट के लिए तो बहुत इजी है। जो गरीब किसान है वो उठा के कहीं ले जाएगा या कहीं उसको डालेगा, इसलिए वो सोचता है खेतों में जला दें। अगर उसको समझाया जाए, भैया ये पैसे भी हम दे रहे हैं और हम उठा के भी ले जाएंगे, आप जलाइए नहीं, तो किसान नहीं मानेंगे। ऐसा तो लगता नहीं है सर। हो सकता है फिर कोई हो ऐसी बात। और ये जो धुआं और प्रदूषण है, इसको तो रोकने का आसान उपाय यही है। और इलेक्शन आ रहे हैं, ये किसान उनकी बात मान लेंगे नहीं मान लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं सर। इलेक्शन से लेके इसको जोड़ना भी नहीं चाहिए। तो शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए, पराली का अपना इशू है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो राजनेता होते हैं वो हर एक चीज को ध्यान में रखते हैं। तो आप भी किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? आज नहीं तो कल कोई और चर्चा करेगा, लेकिन खबर अभी तक की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वक्त पर चर्चाएं हों, जो जनता की सुविधा के काम हैं वो पहले से हो जाएं। राजेश जी एक दर्शक हमारे साथ हैं सोनीपत से, स्वागत है आपका। राजेश जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार राजेश साहब, कहिए। मेरी यह है जी, जो ये पराली किसानों की, इसको गवर्नमेंट खरीद ले जी, और इसको खरीद कर जो अपने देश की गौशाला जी और उस पराली का सारे रूप में प्रयोग किया जाए। जो हमारी गौ माता पन्नी खाने पर मजबूर और भूखी मरती है, उनको चारा हो जाए और किसानों के ऊपर ये भार ना रह के प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो किसानों को भी बचाया जाए, उनके ऊपर ये आरोप न लगे कि वो प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार वादा कर रही है और इंतजामात आपने सुना था कि किस तरह से किसानों की मदद की जाएगी अगर कोई पराली नहीं जलाता है। तो फिर दर्शक ये भी कह रहे हैं कि अच्छी बात और एक अच्छा कदम है, लेकिन इसको अमल में लाया जाए, सिर्फ बातें ही ना हो। और यही बात है कि सिर्फ बातें ना हो, काम हो। आप किस तरह से देखते हैं? क्या किसानों के सामने, किसानों के पास कोई और चारा नहीं होता पराली जलाने के सिवा अपने खेतों को साफ करने का? राम कुमार जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राम कुमार जी। हाँ जी, खान साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए। हाँ, ये पराली वाला जो मुद्दा है जी, ये जलानी नहीं चाहिए खान साहब। किसी ने भी प्रदूषण फैलता है, इसका तो सरकार का और पब्लिक का सहयोग किसानों ने करना चाहिए। जी सर। राम ये कुमार जी, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है जी। किसानों को समझ में आनी चाहिए कि प्रदूषण फैलता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राम कुमार जी, कुछ और कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहा करें। बाकी हमारी कोशिश यही है, खबरें अभी तक आपके सामने आपसे जुड़ा हर एक मुद्दा लेकर आता है जिस पर जनता बोलना चाहती है। खबरें वो भी हम दिखाते हैं जो आपको दिखाई जानी चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हर एक उस मुद्दे पर बात करें जो हम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये खबरें अभी तक आपका चैनल है। आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और आपका
भरोसा, विश्वास हमें ताकत देता है और इसीलिए हम बेबाकी से आपके सामने हर एक तरह का कार्यक्रम लेकर आते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें है। दिनेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, सुरेश जी हैं झज्जर से। स्वागत है आपका सुरेश जी। हेलो जी सुरेश साहब नमस्कार, कहिए। नमस्कार भाई साहब जी। ये सरकार इसको जमीन को एक्वायर कर फैक्ट्रियों देती है, 1000 एकड़ जमीन एक्वायर करके पेड़ लगवा दे, ऑक्सीजन की समस्या खत्म हो जाएगी जी दिल्ली के चारों तरफ के। सर अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं ये कह रहा था भाई साहब, बोलते रहें, आप बोलते रहें सुरेश जी, बोलते रहें। हेलो आप बोलते रहिए, आप रुकिए मत। हाँ मैं ये कह रहा था, ये जमीन एक्वायर करके इंडस्ट्रीज को दे रही है, जी। लोग लगवा रही है। हाँ जमीन एकड़ में पेड़ लगवा दे, ऑक्सीजन की ये समस्या खत्म हो जाएगी, प्रदूषण की। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है पराली को लेकर बात या कोई सवाल या कोई जवाब, तो आपका ये कार्यक्रम खबरें अभी तक पर देश की आवाज। सुरेश जी हमारे साथ, एक सुरेश कौशिक जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेश जी स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। हाँ सर, पराली का चक्कर है ना, प्रदूषण फैलाते हैं ज्यादा जी जी सर। और हमारे तो सांस लेनी मुश्किल हो जाती है, यहाँ पर सांस में लेने में दिक्कत होती है हमारे यहाँ जी। एनसीआर में तो काफी दिखते हैं, जी तो उसका तो सोल्यूशन होना चाहिए। ये दिक्कतें दिखते हैं, इसके बारे में तो सांस जी। की बीमारी फैल जाती है, इसके चक्कर में बच्चे बीमार हो जाए। जी तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए इसके बारे में, बिल्कुल ही खत्म करना चाहिए इसके। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है सवाल, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बलराज जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं और ये आपके खबरें अभी तक आपके पसंदीदा चैनल की खासियत है कि देखिए जागते लोग दूसरे, बाद में जब पराली जलनी शुरू हो जाती, धुआं धुआं होने लगता कि भाई पराली जल रही है, किसानों की तरफ से गलत किया जा रहा है। किसानों को भी गलत नहीं कह सकते, सरकार भी अगर कोशिश करे तो किसान भी किसी मजबूरी की वजह से हो सकता है जलाते हों, तो फिर क्या होना चाहिए, एक इंतजाम होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। किसान भी सहयोग करें और सरकार पूरी मदद करे। एक और बलराज जी स्वागत है आपका, दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर पराली पे ऐसा है ना, देखो सारी पराली को तो जला नहीं जा सकता ना जी सर। गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा निकालना चाहिए जो काम अब भी आ जाए पराली जी या कोई खाद या कुछ। ठीक है सर। फिर जैसे आप कह रहे हैं भाई पंचायतों का भी होना चाहिए इसमें सहयोग। हाँ हाँ लेकिन पॉल्यूशन तो फैलता ही है, तो से भी जी जानते जी हैं। जी हाँ, तो यही है कि शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कि पॉल्यूशन फैलता है, प्रदूषण फैलता है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी चीज़ से ज़्यादा, किसी चीज़ से कम, तो पराली से भी फैलता है। लेकिन अब किसान भी कई बार कहते हैं भी ठीक है, हमें हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दो, हमें मदद कर दो, हम नहीं जलाएंगे पराली अब, लेकिन हमें अपनी फसल के लिए खेत भी चाहिए होते हैं, अगली फसल के लिए। तो अब यहाँ पर वही एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि किस तरह से इसको रोका जाए, प्रोत्साहित किया जाए। कार्रवाइयाँ हुई पहले, तो फिर बाद में केसेस भी वापस लिए गए। तो इस वक्त ज़रूरी है कि मदद हो जाए बेहतर तरीके से किसानों की, ताकि और किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाए, ताकि प्रदूषण से भी बचा जाए, पराली भी काम में आ जाए और बेवजह की राजनीति भी ना हो। और बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर लगातार हम आपको और भी अहम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। और सबसे अहम बात यहां पर यही है कि जिस तरह के भी इशू सामने आते हैं वो हम सबसे सीधे टकराते हैं, हम सबसे सीधे हम पर असर करते हैं, वो हम सबसे पहले उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।